अभी खराब मूवी बनाई क्यों रहे हो? लाइक व्हाट? थोड़ा, अरे भाई, यू हैव एन एंटायर डिवीजन, स्क्रिप्ट एक बारी पढ़कर समझ नहीं आ रहा तुमको कि क्या चल रहा है इसमें? गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. आते ही स्माइल आ गई because we could not avoid it. So, हे भगवान. Goosebumps! Goosebumps, yeah. This video Co-opt करते deserves थोड़ा it. शान Yeah. का. Mostly फिर उसका जो रिव्यू होगा, उस रिव्यू में वो करेगा ना, वो ऐसे वो खिलौने लेके आके कुछ रैंडम सा प्लॉट बोलता है ना, आई विल बाय दैट, क्योंकि इस मूवी में वही हो रहा है. हाँ, लाइक वो बेसिकली वो जो शान करता है ना खिलौनों के साथ, इसमें संजय दत्त कर रहा है वो खिलौनों के साथ. हाँ, कुछ भी हो रहा है. अभी बमन ईरानी आया, उसको उसकी नानी, उसको उसकी पोती दिखी, उसकी पोती गाड़ी में ऐसे जा रही है, वो खाई में गाड़ी जा रही है. अरे यार, we'll talk about it. Proper, we'll give the film a fair shot. And We did. जो चीज We gave the film a We- fair we shot did. by watching it. watching it, yeah. No, but like ठीक है, analysis एकदम थोड़ा सब देखते हैं कि let's figure out all the madness that is RajaSaab. I mean, Prabhas, I don't even know what. Okay, let's first address for our new viewers. Let's just address the pattern of Prabhas's career, Yeah, which is Rightful Heir. Rightful Heir. प्रभास का हमेशा Prabhas is ये हमने still- हाँ. पैटर्न नोटिस किया था जब हम सालार की लास्ट ईयर जब हमने सालार पहली बारी रिव्यू करी थी अपने चैनल के लिए, तो उसमें हमने एक पैटर्न Yes, नोटिस yes, किया yes. था कि प्रभास हमेशा क्या करता है, ही ऑलवेज प्लेज अ रोल वेयर ही इज सम डिसेंडेंट ऑफ अ राजवंश, जिसमें उसका हमेशा ऐसा होता है कि ये किंगडम का राइटफुल एयर होता है, इसी को राजा बनना होता है, बट ये राजा बना नहीं होता और ये हमेशा बैनिश्ड होता है, और वो Banished होता है, हाँ, और कहीं वो और दूर बैठा होता है. वो किंगडम के आसपास कहीं भटक रहा होता है, उसको पता भी नहीं होता है उसको कि वो पता भी नहीं होता वो राजवंश का राइटफुल. है. एग्जैक्टली उसका यही उसका पैटर्न रहा है हमेशा. ये हमने सोचा था कि दिस स्टार्टेड फ्रॉम बाहुबली, कि बाहुबली में जो शिवड़ू होता है, ही इज सपोज्ड टू बी द राइटफुल एयर ऑफ माहिष्मती, एंड वो नीचे वाटरफॉल के नीचे बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है. फिर जैसे वो पावर ऑफ बोनर्स की वजह से चढ़ के गया ऊपर तमन्ना की दुधिया बदन के पीछे भागते भागते, और उसके चक्कर में उसको पता चला कि अरे राजा माहिष्मती का असली राजा तो मैं हूँ, तो ये पता चला. फिर उसके बाद जो साहो मूवी आई थी उसमें भी वही है कि वही जैकी श्रॉफ का बेटा होता है, ही इज सपोज्ड टू बी द राइटफुल एयर. एंड फिर साहो के बाद उसकी आई थी मैंने राधे श्याम देखी नहीं है, बट अपेरेंटली राधे श्याम में भी ही इज प्लेइंग सम बिग एनआरआई, एंड देन कुछ बड़ा कुछ मेरे को पता नहीं, आई हैवंट सीन राधे श्याम, मेरी हिम्मत नहीं है. फिर राधे श्याम के बाद आई भाई की आदि पुरुष में क्या है, आदि पुरुष में तो he is the he rightful is of the Ayodhya. rightful heir of अयोध्या. सो वो तो है, वो तो टेलर मेड है, वो तो है कि वो तो पूरा the entire plot is that he is banished. या That is the एग्जैक्टली plot. एग्जैक्टली दैट इज द प्लॉट. तो वो तो चल कुछ कर ही नहीं सकते, उसका तो चलो ऐसा है कि वो बैठ गया, उसका वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया. फिर आदि पुरुष के बाद नेक्स्ट मूवी आई थी सालार में क्या है, शौर्यंगा का वो राइटफुल एयर है वो शौर्यंगा ट्राइब का, दैट वाज सालार. एंड आफ्टर सालार व्हाट डिड ही डू? आफ्टर सालार ही डिड Kannappa he did, no? कन्नप्पा तो अभी आई थी, कल्कि. सालार के बाद कल्कि आई Kalki, थी. yes. कल्कि में Kalki क्या में है, he is Karna. कल्कि में क्या है, ही वाज प्लेइंग द रीइंकार्नेशन ऑफ कर्ण कौन है, कर्ण इज द राइटफुल एयर. He's a rightful heir. या Rightful heir या heir. One of the heirs. वन ऑफ, मतलब ही इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट बॉर्न ऑफ कुंती, सो ऑब्वियसली ही इज yeah. सपोज्ड टू बी द राइटफुल He एयर. is the rightful heir. ही इज द yeah. राइटफुल एयर. सो वो पता चला. एंड जो भैरवा जो कैरेक्टर है वो भी कॉम्प्लेक्स का ही राजा होगा. सेकंड पार्ट में बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स का वो निकल असली आएगा, वारिस है, हाँ. कुछ ना कुछ निकल आएगा. वो बोलेंगे कि ये इसका बेटा था, जो यास्किन का बेटा कुछ निकल के आएगा, वो कुछ ना कुछ करेंगे, मेरे को क्या पता. ये हो गया. कन्नप्पा मैंने देखी नहीं. कन्नप्पा ही इज प्लेइंग लॉर्ड शिव, या शिव का भक्त, ऐसे आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट. आई हैवंट सीन कन्नप्पा, मेरी हिम्मत नहीं हुई. Yeah, I haven't either. नाउ कमिंग टू दिस मूवी RajaSaab. राजा साहब अगेन. अरे मिर्ची के बारे में बात नहीं हुई ना. मिर्ची के बारे में मैं करता हूँ, रुक ना, मैं करूंगा, रुक जा. अभी ये राइटफुल एयर, यहाँ पे ये जो मूवी है इसमें क्या है, ये देवनगरी किंगडम के महारानी का पोता है, मतलब ही इज द राइटफुल एयर.
और Yeah. ये होता है, ये भटक रहा होता है ऐसे कहीं पे आसपास, मतलब दूर कहीं भटक रहा हुआ है, आम जन इसको पता भी नहीं है कि ये राइटफुल हेयर है। अगेन सेम पैटर्न। एंड मेरे को लगा था, हम दोनों को लग रहा था कि ये बाहुबली से ही ये पैटर्न है। फिर पता चला, थोड़ा सा प्रीडेट करके देखा, मिर्ची करके एक मूवी है, उसमें लिटरली सेम रोल है उसका कि ही इज द राइटफुल हेयर एंड ही इज बैनिश्ड। क्या और छत्रपति में है क्या ऐसा कुछ? फिर और पता चला, छत्रपति एक मूवी बनाई थी 2005 में, विच वाज लाइक विद द फर्स्ट मूवी ही मेड विद राजामौली, उसमें ही इज प्लेइंग दैट राइटफुल हेयर ऑफ दिस एंटायर रिबेल ग्रुप। He might as well done that other film also, राजामौली का other दूसरा मूवी जिसमें वो वापस सेम वो है, जिसमें रामचरण है। मगधीरा। मगधीरा में है क्या वो? मगधीरा rightful में heir ही होता इज है नॉट द ना? राइटफुल हेयर। मगधीरा में He is not rightful heir? वो वॉरियर होता है, इसलिए तो मना कर Warrior दिया। होता है, okay, इसलिए तो okay. मना कर दिया, हाँ, नहीं प्रभास ने नहीं मना कर दिया मैं होगा। वॉरियर नहीं, मैं राजा बनेगा। Rightful heir, yeah. इनफैक्ट आई थिंक रिबेल जो मूवी थी उसमें भी वो राइटफुल हेयर ही होता है। रिबेल मैंने एक नहीं देखी वो। रिबेल वाज अ मूवी मेड बाय राघवा लॉरेंस। Oh, ही डायरेक्टेड okay. दैट मूवी। Interesting. तो उसमें उस रिबेल मूवी में वही होता है कि वो आई थिंक वारिस होता है इसका, और उसके बाप को मार देते हैं, और वो स्टीफन रॉबर्ट्स करके एक बंदे के पीछे पड़ा होता है जिसने उसके Stephen Roberts. हाँ स्टीफन रॉबर्ट्स, जिसने उसको खत्म किया, जिसने उसके बाप को मार दिया। और वो बाप Okay, okay. होता है बहुत बड़ा माफिया डॉन, जो मतलब, और उस माफिया डॉन हाँ का हाँ, वो ये तो माफिया डॉन obvious सी का बात ये है। राइटफुल हेयर है। उस साम्राज्य सिंडिकेट का वो राइटफुल हेयर है। हे भगवान। सो प्रभास का ये पैटर्न है। सो ये हमने ये दिस इज व्हाट वी डिकोडेड व्हाइल वाचिंग ये सालार। सालार। एंड हमको वी आर अपीलिंग टू प्रभास, प्लीज Stop. प्लीज स्टॉप। ऐसा स्पिरिट में राइटफुल हेयर मत निकाल दो प्लीज। इफ हाँ, because एनिमल में तो वो था। वही प्लीज, इफ संदीप वांगा रेड्डी बाय चांस इफ यू आर वाचिंग, थोड़ा स्क्रिप्ट में ट्वीक करके चेंज कर दो। ही राइटफुल, भाई मैं तंग आ चुका हूँ राइटफुल हेयर देख देख के, हो गया भाई, प्रभास का इसका एक राइटफुल रील हेयर हो काटेंगे गया। और we will put footage from all of these films that we have mentioned that he is the rightful ही heir. इज द राइटफुल हेयर, हर बारी में है भगवान, ही इज द राइटफुल हेयर। बस करो प्लीज, Oh, बस करो। थंबनेल पे जो टेक्स्ट मिल गया। ठीक है राइटफुल हेयर। डाल दियो। एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आफ्टर बाहुबली ये प्रभास को एक और चस्का चढ़ा है। हर मूवी का इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 चलाना है इसको। साहो का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ये उसके तो होता ही है ना, अभी देवरा में भी स्टार्ट कर दिया था। देवरा तो चल ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभास ने तो लिटरली सारी मूवी यही करी है एक्सेप्ट फॉर राधेश्याम, आदि पुरुष एंड कन्नप्पा में तो ही हैड अ गेस्ट अपीयरेंस। बट ये इन दोनों मूवीज को छोड़ के बाकी हर मूवी इज लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। बस करो यार। कितनी लाइक कितनी मूवीज का सीक्वल कमिट करके बैठे हैं भाई ये, और एक भी सीक्वल का कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये तो ऑडेसिटी है ये फिल्म में। ये अगर तो आप ये बना के आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई सीक्वल देखने आएगा। एक तो ये मारुति भाई क्या है, मारुति भगवान अपने हनुमान जी का नाम रखकर क्या लंका जलाने के बदले हमें क्यों जला दिया? प्लीज फाइंड समबडी कॉल्ड सुजुकी एंड कोलैबोरेट। अकेले मत करो काम। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या था भाई, ये 3.5 घंटे का टॉर्चर, मतलब कैसे? अरे भाई अखंडा 2 देखते वक्त मेरे को ज्यादा मतलब इतना मजा आया था मुझे, एंड आई वाज लाइक कि और 1 घंटा चला दो उसको। और ये मूवी ऐसी है, मेरे को लग रहा था खत्म क्यों नहीं हो रही है। सेकंड हाफ स्पेशली, फर्स्ट हाफ इज स्टिल झेल सकता हूं मैं फर्स्ट हाफ इस फिल्म का, बट नहीं सेकंड हाफ में। मैं फर्स्ट हाफ भी नहीं झेल पाया, सेकंड हाफ में आते आते मेरे आंसू निकल आए थे। मैंने कहा ये बंद करो इसको, क्या है ये, खत्म नहीं हो रहा है। लाइक इफ यू नो दैट द फिल्म इज टेरिबल एंड यू गो विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स, जो दोनों तुम लोग सिनेफाइल हो, तुमने इस तरह की फिल्में देखी हुई है, बिकॉज इस फिल्म में भर भर के क्लीशेज है। लाइक एवरी स्टीरियोटाइप यू कैन फाइंड इन तेलुगु सिनेमा इसमें है। इसमें कहीं ना कहीं से इट्स लाइक अ बिंगो, उनका बिंगो है कि ये है, हाँ ऑर्फन डाल दिया, हाँ एक्शन सीन यहाँ पे है, हाँ ये भी है, एक्ट्रेसेस है, हाँ उनका ये एक्सप्लॉइट किया है उनका बॉडी, हाँ एक्ट्रेसेस को गीला करके उनके नेवल को एक्सप्लॉइट किया। यस बिंगो, यस बॉलीवुड विलन नाउ बिंगो।
अभी तेलुगु में नया आया ये कि विलन बॉलीवुड से लाओ एक आप. बट कुडोस टू संजय दत्त, एटलीस्ट इस मूवी में ही हैड अ सब्सटैंशियल रोल टू प्ले. Yes. But I just find it amazing that in 2 months Sanjay Dutt did धुरंधर Dhurandhar and this. and then Raja So Saab. he covered both, like वो extremes. आपको रेंज देखना है. Yeah. ये होता है रेंज. चौधरी असलम और कनकराज. and बीच में कहीं वो लियो का बाप बन के बैठा हुआ है, जिसमें वो नरबली कर रहा है वो बैठकर. Oh God, यार. तू लियो है, तू लियो बाबा. है, पूरी मूवी में आके उसका यही डायलॉग था, तू लियो है, तू लियो है, तू लियो है, मर गया. और यहाँ के हमारे यहाँ के लियो है. हमारी लियो है भाई, इसने तो हमारी ली है भाई. मैं तो कह रहा हूँ संजय दत्त इज लिटरली लाइक दैट गाय. जैसे कोई भी आ रहा है, सर हम ना आपके लिए कैरेक्टर सोच रहे हैं, डन साइन, शूट Yeah. कब है बताओ, मैं आ रहा हूँ. Apparently प्रभास भी यही कर रहा है. प्रभास में क्या ही बोलूं भाई, क्या कर रहा है. आई मीन सी अभी 3 महीने पहले ही बाहुबली रिविजिट करी थी जाकर. बाहुबली जाकर जो वो जो जो एपिक था जो देख कर आए थे. एंड आई वेंट विद अ फ्रेंड हु हैडंट सीन बाहुबली 10 years ago एंड ही एंजॉयड द फिल्म कंप्लीटली. तो वो देखने के बाद ऐसा इट काइंड ऑफ रीइग्नाइटेड दैट original spark and original connection which the audience had developed with Prabhas after watching Bahubali, the combined version. क्योंकि काफ़ी लोगों ने 10 साल पहले अगर मिस कर दिया होगा तो now they can watch that and then again connect with Prabhas. But फिर अब क्या ना क्यूरियोसिटी पड़ेगी कि इस बाहुबली के बाद इसने क्या क्या मूवीज बनाई. लाइन से शुरू होगा वो हेट्रेड शुरू होगा इसके अगेंस्ट कि क्या 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 बनाया है. आई थिंक एक्सेप्ट फॉर Salar and Kalki, nothing has worked. And nothing has worked से ज्यादा डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर दिया है बंदे ने. And he doesn't even care. See, I mean, I'm not saying personally I have a problem with Prabhas. मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने ऐसी मूवीज देखी है प्रभास, मेरे को मिर्ची अच्छी लगती है मूवी. इनफैक्ट मैंने प्रभास की एक ऐसी मूवी देखी है, मिस्टर परफेक्ट करके एक मूवी है. ही हैड डन अ मूवी कॉल्ड मिस्टर परफेक्ट, जिसमें काजल अग्रवाल इज प्लेइंग द लीड एंड द सेकंड लीड इज तापसी. Like even चल, you have much more context with Prabhas as an actor. मेरे पास बहुत limited exposure है. But even with that, मुझे राजा साहब में उसका परफॉर्मेंस अर्नेस्ट लगा. हाँ, he was genuinely trying. He was actually, Okay. I will say कि जो मटेरियल प्रभास को मिला, it's not like आदि पुरुष. आदि पुरुष तूने देखी नहीं है. You've had the fortune of missing that movie. Okay. तो आदि पुरुष में he is literally standing and he is clueless because even साहो में मुझे उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब लगा था. अलॉन्ग मे बी आदि पुरुष भी है, मुझे साहो का भी परफॉर्मेंस उसका इतना अच्छा नहीं लगा. बट यहाँ पे आई फेल्ट दैट ही वाज जेन्युइनली ट्राइंग टू डू दैट स्लैपस्टिक जॉनरा. विल टॉक अबाउट द स्लैपस्टिक जॉनरा इन जनरल बाद में, बट ही वाज ट्राइंग. he was trying. एंड मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे प्रॉब्लम ओवरऑल मूवी की इस चीज से लग रही थी कि एक तो तुमको ये नहीं पता कि कौन से जॉनरा में खेलना है. Either it's supposed to be a comedy, or it's supposed to be a supernatural horror, or it is supposed to be some fantasy, or it is supposed to be a drama. तुमने सबकी मिलाकर खिचड़ी पका दी और सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के किसी को भी प्रॉपरली पकने नहीं दिया. और सारे इंग्रेडिएंट्स खराब ब्रांड के यूज किए. खराब ब्रांड के भी यूज किए और उनको खराब पकाया भी. हाँ. कि तुमने किसी एक चीज को भी फेस्टर नहीं होने दिया. द ओनली थिंग, धीमी आंच पे पकाया आपने. अरे बट धीमी आंच पे भी क्या प्रॉब्लम क्या है कि धीमी आंच पे भी तुमने ना क्या नमक नहीं डाला, मसाला नहीं डाला, तेल भी नहीं डाला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डाल दिया, आग लगा दी नीचे और वो बस ऐसे बोला हाँ करो सेकना शुरू कर दिया. तो मेरे को वही the only thing which somewhat worked for me was the connection between RajaSaab and the Dadi. yeah. That is the only thing which worked for me somewhat. वो भी पूरी तरह से वर्क नहीं करी मुझे. हाँ, वो भी तुरंत उन लोगों ने चेंज कर दिया. मुझे बस वो कनेक्शन फील हो रहा था कि ओके, ये बंदे का जो पूरा एग्जिस्टेंस है
इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस दादी, एंड ये दादी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको अपने दादा की पड़ी भी नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसको, जो कुछ भी कर रहा है दादी के लिए कर रहा है. द प्रॉब्लम इज वो हमें फील होता है एक सीन में, वो उस सीन में फील होता है, मैं बताता हूँ कब फील होता है मुझे, when he's आफ्टर द, about to leave the house. वो नहीं, वो तो तू स्टार्टिंग की बात कर रहा है, Okay. मैं क्या कह हाँ रहा वहाँ, हूँ, but you have to establish it over there. That is they the most they important thing. started establishing it over there, but जो वो Yeah. feel होता है ना, that weight when the flashback of संजय दत्त is revealed, उसके बाद जो वो इमोशन होता है ना, तब थोड़ा सा मुझे फील हुआ था कि ओके, इन ये यू नो नाउ आवर प्रोटैगनिस्ट हैज अ गोल, एंड नाउ द प्रोटैगनिस्ट will be a little more serious towards his dadi, because now he has actually learnt everything about his dadi कि क्या जिंदगी जी थी और कहाँ से कहाँ ले आई. बेसिकली बाहुबली से ये राजा साहब तक रियल लाइफ में उसकी दादी ने एक्सपीरियंस किया है डाउनफॉल. तो वो Yeah. वो चीज उसको हिट करी थी, एंड वहां पे मुझे भी फील हुआ था, बट द प्रॉब्लम इज उसके बाद वो कहीं जाता नहीं है. It does come back together towards the end, but बट वो वो ये है कि एंड में इट डिड अंडरकुक्ड नॉट है पूरा. सी, एंड में दैट एंटायर सेगमेंट ऑफ कि वो जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करने की उन लोगों ने कोशिश करी थी ना, कि जब वो आग लगा रहा है, वो किसको लगा रहा है, वो क्या एक्चुअली में महल में है, या वो जा चुका है हॉस्पिटल में और वो अपनी दादी को ही आग लगा रहा है. दैट कंफ्यूजन विच दे क्रिएटेड, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, आई वुड से इट इज़ एक्चुअली ए वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. एंड वही उसको देख कर ही तेरा जो मीम था ना, वो जो तूने वरुण धवन वाली डाली थी कि इफ़ यू लाइक हाँ इंसेप्शन देन यू लाइक राजा साहब, Inception. सो वो वहां पे टाई इन कर लेता है प्रॉपरली, क्योंकि they have tried to play with the mind in that, and they tried to Yeah, do it's like that, they've tried to do the Mysterio thing from Spider-Man 2. something like that. Spider-Man 2 वो वाली. वो far from home. Far from home, हाँ. So Yeah. they've act, but the thing is like, okay, beat wise, what I'm saying is that what you are trying to show, आप छू के चले जाते हो. So I'll just talk to, मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ इस फिल्म को, सीरियसली बात करके इस फिल्म के बारे में, बट इतना ही मैं बात करूंगा सीरियसली. ओके, जस्ट दिस सेक्शन. ओके, सो you have a character in Raja Saab, Raju, who doesn't take anything in life seriously outside of his His relationship dadi. with the dadi. Yeah. राइट वो आपने एस्टेब्लिश कर दिया है. ओके, एंड आपने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी रखी है थ्रू आउट, कि वो अपने लाइफ में आके कहीं भी सीरियस नहीं है ना. वो अपनी रिलेशनशिप्स को लेके सीरियस नहीं है, वो रिलीजन को लेके सीरियस नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स को लेके सीरियस नहीं है, वो पैसे को लेके सीरियस नहीं है, कोई चीज को लेके सीरियस नहीं है. ओके, तो ठीक है, मेरे को एक कंसिस्टेंसी दिख रही है अंदर ही अंदर, मैं जोन आउट कर रहा हूँ, एंड जैसे आप बार बार वो ला रहे हो उसका कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ. राइट नाउ एट थर्ड एक्ट के पहले यू हैव टू डू समथिंग जब वो सीरियस हो जाए. ओके, एंड फॉर मी यू हैड टू फिनिश द दादी, Yeah. बट वो भी उन लोगों ने दे ब्रॉट इट बैक. चल, इफ मैं ये नहीं बोलूंगा दे हैड टू फिनिश द दादी, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम दादी को फिनिश मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली मूवी की एंडिंग वो चाहता ही है ना कि शी कम्स आउट एंड विंस, मतलब तो इसलिए दे कांट ऑफ हर. बट मेरे लिए ये था कि जब वो दादी को सीरियसली वो इंजर कर दिया था और वो उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, एंड देन अभी वो सर्जरी में आईसीयू में लेटी हुई है, तो मैं उस टाइम पे लग रहा था कि ओके, देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ, बेसिकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग उस टाइम पर कि द, पता मेन प्रॉब्लम क्या है इस मूवी की प्रॉब्लम ये है कि देर इज अ skeleton of a good story buried या deep beneath the वेरी yeah, the issue is जो ट्रीटमेंट इस मूवी को दी है ना, बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है. Yeah, the film is written, it feels like the film is written by somebody who is like Prabhas in this film. वो seriously कुछ नहीं ले रहा है. There is something he takes seriously, but वो बीच बीच में ही आपको sprinkle किया हुआ दिखता है. एंड But there is nothing serious. इशू ये है कि नथिंग, वी आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट विथ एनीथिंग. किसी Yeah. एक मोमेंट पे तुम फोकस नहीं कर पा रहे. अभी तू एक चल, ओपनिंग, मूवी की ओपनिंग से शुरू करते हैं. मूवी की ओपनिंग जो थी, इट वर्कड फॉर मी, लाइक ओके, Okay. इट सेट्स अप दिस एंटायर
यू नो सेटिंग, इसकी जो पूरा सेटिंग है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो जो टोन है वो सेटअप कर दिया था उस ओपनिंग शॉट ने कि ओके एक बंदा है जिसके हाथ में एक वो अस्थियां हैं और वो ऐसे फ्लॉन्ट कर रहा है, वो 500 रुपए का नोट लेके फ्लॉन्ट कर रहा है और वो 500 रुपए उड़ते चला गया एंड ये बंदा भागते भागते उस भूत बंगला के अंदर पहुंच गया जहाँ पे ही इज एक्सपीरियंसिंग सम हॉन्टिंग एंड संजय दत्त की आवाज उसको बोलती है कि जो कुछ भी तूने मेरे से लिया लौटा कर इधर रख कर जा. सो दैट गिव्स मी दिस इंडिकेशन कि ये आदमी या जो भूत है, ये मतलब आवाज आ रही थी तो मेरे को लग रहा भूत ही होगा, तो मेरे को वही लग रहा था कि ये भूत ऐसा भूत है कि इसके ये इतना कंजूस भूत है और इतना माइजरली है कि इसके 500 Yeah. रुपए भी ये छोड़ेगा नहीं. तो दिस हाँ गिव्स मी एन एक्साइटमेंट फॉर द पोटेंशियल कि ओके अगर ये 500 रुपए के लिए एक रैंडम आदमी का कत्ल कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तो लग रहा था कत्ल ही किया है, बाद में पता चलता है वो बाद भी में नहीं पता किया, चलता है. वो भी नहीं किया, बाद में हाँ पता चलता है. बट फॉर MCU है ये. हाँ, बट उस सीन में देखकर यही लग रहा था कि ये 500 रुपए के लिए किसका कत्ल कर सकता है. तो बाद में इन द अपकमिंग इवेंट्स प्रभास इज गोइंग टू कम, राजा साहब इज एक्चुअली गोइंग टू कम एंड चैलेंज दिस भूत फॉर एवरीथिंग. दैट इज द नेम ऑफ राजा साहब. मेरे को लग रहा था कि ये आएगा, वो बोलेगा Yeah. कि मैं इस राजमहल का असली वारिस हूं, मैं तेरे से लड़ूंगा. सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द भूत एंड राजा साहब. सो मेरे को लग रहा था कि ओके दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट. The problem is, immediately after this scene, what are we watching? Pan India #1 बैचलर. अबे क्या चल रहा है ये? अबे T सीरीज आ जाएगा ब्रो, T सीरीज आ जाएगा. नहीं आएगा, इतने में तो नहीं आएगा. बट मैं नहीं, क्या but even there, the character of Prabhas is in conflict with who his grandfather is. नहीं ठीक नहीं, है. वो रुक जा, वो रुक जा. As a character. एक तो क्या है, 3.5 घंटे की तुम्हारी मूवी है एंड आई अंडरस्टैंड यू नीड एन इंट्रोडक्शन फॉर योर बिग स्टार, जिसके लिए ही तुमने वो एक पूरा सीक्वेंस रखा था कि रैंडमली एक लड़की खड़ी है, उसको एक बंदा आके ऐसे ठोक के. क्या है, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? 90s में पहुंचे हो क्या तुम लोग? ये ऐसे कोई ऐसे शोल्डर मार के थोड़ी लड़की छेड़ रहा है. वो अरे क्या है, बस में होता है ये. नहीं ठीक वो है. क्या वो ये फुटबॉल खुला घूम रहा है. वो फुटबॉल खेल रहा है क्या कि वो शोल्डर टैकल मार के उससे बॉल लेके जाएगा? क्या है, ऐसा कौन लड़की छेड़ता है? और ये बंदा ऐसे उसने अपना मास्क लगा के रखा है और वो उसको बोल रहा है ए लड़की को छेड़ने का नहीं, ये क्या वो पूरा डायलॉग मारता है ना, लड़की को आइटम पटाखा ऐसे कुछ नहीं बोलना, पूजा करनी चाहिए लड़की की, ऐसा बोलता पूजा है. करनी चाहिए. एंड कट टू 1 hour लेटर, मालविका गीली है साड़ी पहनकर, वो उसका वहां पे ऐसे वो उसके हिप में हाथ से सहला रहा है और उसके अगले 2-3 सीन के बाद वो दूसरी वाली आई तो बोल रही है लेफ्ट बाइट दिया तूने मुझे, लेफ्ट He बाइट. doesn't take these things seriously ना. It's still his character. The only thing he will take seriously is दादी, बस. है ना, दादी. एंड वो देन खुद के कोई रूल्स नहीं है उसके. There is no code of conduct. Okay, he's just cruising through life. बट वो दे डोंट इवन सेल दैट प्रॉपरली. Like क्या करता है? What is his profession? पैन इंडिया #1 बैचलर में ही हूँ. Like he's not even making an effort to do anything. Okay, like ethically इतना broken आदमी है ये कि वो लड़की का फायदा उठा रहा है, उसके बाप से पैसे हटवा रहा है वो और वहां कैसे, जाके डोनेट कर दिए. नहीं वो भी कैसे पैसे ले रहा है पता नहीं, बस बोल रहा था कि अरे मेरे पास ऐसा तरकीब है जो हंसते हंसते तेरा बाप पैसे देगा. क्या, कैसे, कहाँ? हाँ, सीन वो तो उन लोगों ने काट दिया होगा सीन गारंटी. आया था कि काट दे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मुझे आई हैव अ फीलिंग इट इज अ सीन व्हिच वाज इन द तेलुगु वर्जन, Oh, okay. बिकॉज आई सॉ दैट ब्रह्मानंदम वाज पार्ट ऑफ दिस मूवी. मैंने कहा ब्रह्मानंदम तो आया ही नहीं पूरी मूवी में. Maybe. सो मुझे अगर लगा, पॉसिबल हो तो क्लियर कर देना कमेंट सेक्शन में. हाँ बिकॉज वी सॉ द हिंदी वर्जन, सो वी हैव नो आइडिया वो सीन है कि नहीं, क्योंकि वो बड़ा सडन लगता है कि वो जो लड़की है उसको बोल रहा है कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए और नेक्स्ट सीन में उसके हाथ में 5 लाख होते हैं एंड वो 5 लाख प्लेज अ क्रूशियल रोल बिकॉज उसी से तो आगे का कुछ प्लॉट है पूरा जो चल रहा है. तो वो 5 लाख आए कहां से वो तो तुमने बताया नहीं, उसके लिए सीन नहीं रखा तुमने, बट तुम्हारे पास वो उसका पूरा सीन था कि वो एक बंदा लड़की छेड़ रहा है शोल्डर पुश मार के और ये उसको सिखा रहा है कि ऐसे नहीं फूल वूल दो, और फिर वो उसके साथ लड़ाई करके फिर एकदम से ट्रकों से रिबेल स्टार बन रहा है एंड देन नाचने लग गया वो. क्या चल रहा था? दिस इज अगेन यू हैव टू क्रिएट सम कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे.
ओके, प्रभास राजा साहब जो है वो एथिकली इतना मेस्ड अप है, वो एक जगह लड़की का वो बचा रहा है, इज्जत बचा रहा है, और दूसरी जगह जाके पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है। नहीं ठीक है, चल थोड़ा ही पुलिस, दूर। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो दादी के लिए कर रहा है, तो वो दादी के लिए किसी भी हद तक दादी के लिए जाएगा, कर रहा है, तो बट वो मैं पूरे समझ 5 गया। लाख दो ना। लाइक दैट वुड हैव इवन बीन अ बेटर कैरेक्टराइजेशन मोमेंट कि एक बच्ची आ गई है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, एंड ही इज लाइक, नहीं, I'll solely give the 5 lakh to the police guy just because मेरी दादी, वो I understand उसने हाफ हाफ कर दिए, but that sort of is like they were थोड़े डिप्लोमेटिक हो गए, एंड वो बच्चे की क्या जरूरत है? हाँ मतलब वो बच्ची का आर्क कहीं जाता नहीं है, द ओनली रीजन इट एग्जिस्ट इज बिकॉज उनको वो एंजल वाला स्टोरी लाइन करना था जो कि पॉइंटलेस था। मैं कह रहा हूँ पूरी मूवी में मालविका एक काफी है, यू मालविका हाँ, एंड देन द अदर गर्ल जिससे उसने 5 लाख लिए थे, दोस टू वर इनफ। या तुमको वो निधि अग्रवाल की कैरेक्टर चाहिए ही नहीं थी। बेसी बेसी नाम होता मेरे को उसका असली नाम पता था, मैं क्या करूं, मेरे को बेसी नाम याद नहीं है। है। एक तो वो क्या क्या चल रहा है, वो पूरा क्या चीज है कि वो पैसे लेके पहुंच रहा है, ऑटो में जा रहा है, उसको वो लड़की दिख रही है और वो एंजल की तो क्या। और एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस मूवी में ये मारुति को क्रिश्चियन से कितना नफरत क्यों है भाई, मार डाली, मतलब क्रिश्चियंस की तो बजा ही डाली, बुरी तरह से बजा डाली। वो दारू पी के सैंटा को गाली दे रहा है, वो जाकर वो कन्फेशन हाँ, हाँ, कन्फेशन डायल में जाके उसकी बजा रहा है, फिर वो जो उसके बाद जो ब्रदर जो भी आता है वो सेकंड हाफ में उसको कॉफिन में बंद करके उसके मजे ले रहा है। मैंने कहा चल क्या रहा है ये क्रिश्चियंस के साथ इतने मजे ले रहा है I'll ये tell बैठ you, के। it I'll tell you, it will make sense as to why this is the structure, and what we will see more of this in the coming years. ठीक है, ये film is a collection of reels. Okay, हाँ वही that है, church scene is a reel. या वो जो starting में उसका introduction है is a reel. ये या लोग ये reel से ही चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि और एंड ये सब होगा क्योंकि यही मार्केटिंग टूल है अभी इनके पास, कि आप इंस्टाग्राम में ये सब रील्स चलाओ और फिर आएंगे लोग देखने। बट व्हाट इज द पॉइंट जब इंस्टाग्राम में अगर तू एक पोस्टर भी यूज कर रहा है तो कॉपीराइट क्लेम हो रहा है। या ट्विटर में हमारा हो गया। हाँ तो व्हाट आई मीन इट्स लाइक कि जब एक सेकंड एक जगह पे तुम्हारी जो प्रोडक्शन हाउस है वो इतनी इनसिक्योर है कि पहले खराब मूवी ग्रीन लाइट कर दिया, खराब मूवी बना दिया, रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद बागी अगर पर फिर अगर कोई अगर आकर उसको बुरा बोल रहा है तो तुम सीधा उसका स्ट्राइक मार रहे हो। ये भगवान, ये भगवान। मतलब क्या ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अबे खराब मूवी बनाई क्यों रहे हो, लाइक व्हाट थोड़ा अरे भाई यू हैव एन एंटायर डिवीजन, स्क्रिप्ट एक बारी पढ़कर समझ नहीं आ रहा तुमको कि क्या चल रहा है इसमें। आई मीन आई थिंक आदि पुरुष एंड दिस बोथ ऑफ देम आर प्रभास वर्स्ट मूवीज। कंपेयर्ड टू दिस आदि पुरुष इज इवन बैड बिकॉज उसमें तो प्रभास ने एक्टिंग भी नहीं करी, इसमें तो कम से कम बंदे ने कोशिश करी है, बट इट्स लाइक इट डजंट, इट फॉल्स फ्लैट, इट गोज नोवेयर। एंड यहाँ पे ऐसा है कि रैंडम थिंग्स आर हैपनिंग, यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट विथ एनीथिंग। जैसे वो जो दादी का जो वो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया या जो भी है जो वो या जो भूलने जो गजनी बन के बैठी हुई है, वो जो बीमारी है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसा भी है जो जिस तरीके से दिखाया है, लाइक वो चीज दे सेट इट अप जिससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ओके देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, एंड ऐसा दिखा रहे हैं कि ये भूल भूल रही है एंड इसको अपना पति चाहिए, तो वही इसकी वजह से ही प्रभास गया वो मिशन करने के लिए। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि वो भी ऐसा है कि उस इमोशन के साथ भी हमें स्टे करने का मौका नहीं दिया तुमने। if this film was slightly better written, I would give it more credit. Like for example, ये जो पूरा ट्रांस वाला प्ले किया है ना उन लोगों ने, रुक ट्रांस I would छोड़, have I'm connecting it. I would have connected it to maybe he experiences what the Dadi experiences as an Alzheimer's patient. You understand? ओके कि वो ट्रांस में he doesn't know if his memories are real or fake, and he doesn't remember what to believe in. So मैं इतना क्रेडिट दे देता, बट आई नो कि ये मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक मारुति ने कुछ सोचा है ऐसा भी। मैं क्या कह रहा हूँ, यू कुड हैव इजीली गॉन द केजीएफ रूट जिसमें वो रॉकी की माँ का सीन इंट्रोडक्शन में उन लोगों ने दिखाया कि वो अपने बेटे के साथ वो क्या कर रही है, और वो एक ट्रेजेडी सेटअप करके उन लोगों ने रॉकी का पूरा एक बैक स्टोरी दे दिया। नाउ यू आर विद द कैरेक्टर ऑफ रॉकी। स्पीकिंग ऑफ रॉकी, भाई वो टॉक्सिक क्या है,
we'll dedicate a section to the अभी toxic ये fear. ये लेट्स अभी जस्ट करना डू है, इट बात राइट करनी नाउ, है. लेट्स जस्ट डू इट Fine, राइट मैं नाउ. टाइम स्टैम्प कर दूंगा, मैं हाँ टाइम कर स्टैम्प कर दियो, दूंगा toxic बीच में. क्या था ये? Let's talk about all the stupid things. एवरीथिंग वाज स्टूपिड. Yeah. नहीं, like stupid things in general. राजा साहब and now toxic. तो क्या करें, ये कंबाइंड एपिसोड बन गया तो मैं क्या करूं? इट्स लिटरली, मैं देख रहा था, आई मीन उसको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि या तो इंटेंशनली एवरीबडी हैज हायर्ड बैड वाइट एक्टर्स एंड देन उनसे फालतू में डायलॉग डिलीवरी करवाई है, या We have a history. We have a history वो of तो है. as हाँ, cinema in general. This is what Bollywood, even Mallu cinema, this cinema, Telugu cinema, Tamil, ये लोग सब मिलके यही करते हैं. There is a scene, if you remember, there is a scene, I think कन्नड़ा movie है कोई, जहाँ पे they have shown the future, and वो future में there are white people begging on the streets of India. मैंने देखा है. Is it that's a Kannada movie, right? मेरे को नहीं पता. I think it is a Kannada movie. I'm like, ये क्या आपका क्या फैंटेसी है? आपको वहां पे ये लाइक आप रिवेंज फैंटेसी क्यों खेल रहे हो? आप सिर्फ दिखा दो हम लोग डेवलप हो गए. ये रूट क्या है? ठीक है, वो जो करना एंड है देन उनको. बॉलीवुड में बहुत पुराना हिस्ट्री है ऑफ हायरिंग द टॉम ऑल्टर को बार बार कास्ट किए जा रहे हैं हर फिल्म में. टॉम ऑल्टर पता है तेरे को? हर फिल्म में वही था. एंड देयर वाज दिस वन गाय, आई फॉरगॉट, वो मिस्टर इंडिया में था ना. That other guy. There are only two white actors who keep coming back constantly. बट I think first time मैंने रंग दे बसंती देखी होगी, जहाँ पे एक decent white actress उन लोगों ने ली थी, जिसको आती थी एक्टिंग. नहीं, बट लगान में भी तो ली थी उन लोगों ने. लगान में भी काफी वाइट एक्टर्स लगान लिए हाँ. थे उन But लोगों ने, I अच्छा actually काम saw किया रंग दे था. बसंती first and लगान मैंने देर से देखी थी थोड़ी. तू अलग ही पागल है. I had an aversion to watching long films and लगान बहुत लंबी थी यार. 4 घंटे की मूवी है. इसका अलग ही हाँ. और ये भी 3.25 घंटे की फिल्म है, बोलो. हाँ, बट मैं क्या कह रहा हूँ, टॉक्सिक का ट्रेलर मतलब जो टीजर देखकर द फर्स्ट थिंग आई थॉट वाज ही इज डूइंग व्हाट प्रभास डिड. he is doubling down on that one thing which got him successful, and ये ऐसा है कि हाँ ये इसी जोन में ही मैं खेलने वाला हूँ. Basically he saw Rocky got all the popularity, so now he's doing the same thing now कि अब मैं 10 गुना टॉक्सिक कैरेक्टर प्ले करूंगा. he will be Rocky का ये 10 गुना वर्स वर्जन है ये. And the reason Rocky worked is because of that relationship which he had with his mother. KGF works because of that. मैं एक थोड़ा एक्सट्रीम ओपिनियन दूं अबाउट द टॉक्सिक ट्रेलर. क्या बता. मैं वो पूरा डायनामाइट सीक्वेंस था ना. हाँ, वो जब कार हिल रही होती है बिकॉज ऑफ दैट डायनामाइट, मेरे को मजा आई. आई वाज लाइक ये क्या है. बट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट कि थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस है इनको लेके, दैट दे आर मेकिंग समथिंग रिडिकुलस. नहीं, इनको कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है. ये मार्को बनाने वाले हैं. थिंक अबाउट दिस. यही सीन अगर मार्को में होता कि दो लोग दे आर कॉपुलेटिंग अंदर गाड़ी में, कॉपुलेटिंग बोलते हैं, फॉर्निकेटिंग जो भी है, गाड़ी में, एंड उसके थ्रू टैक्सी दादाजी आते हैं बाहर. फेक टैक्सी हाँ, चला रहे थे ये फेक टैक्सी चला रहे हैं वो लोग. दादाजी बाहर आते हैं एक कूल तरीके से, वहाँ पे एक फ्यूनरल चल रहा है कुछ, और वो डायनामाइट का वो सेटअप करते हैं पूरा, वो लड़ी लगा देते हैं आगे. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार ये डायनामाइट एक्सप्लोड हो रहा है कुछ. Marco would not have been this serious of a film. You would have easily said कि भाई they are not taking themselves seriously, but Marco took itself way too seriously for what it was. I think Toxic में वो seriousness नहीं है. मेरे को ये hopefully ऐसा ही हो. अगर वो सेल्फ अवेयर कर वैसे करेंगे ना, तो देन इट विल बी अ फन मूवी. कि ये पैरोडी, अगर ये पैरोडी टाइप बनाएंगे तो फन होगी. अगर इसको सीरियसली लेके बनाएंगे ना, मैं सर फोड़ने वाला हूँ अपना. और ये रिलीज कर रहे हैं कब? धुरंधर 2 के साथ ये रिलीज कर रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक. हाँ, वो तो एक पॉइंट पे आके वो लोग चेंज कर देंगे. करना ही पड़ेगा. अगर ये मूवी दे रहे हैं ना, इसके बाद तो धुरंधर 2, और हमको पता है कि सर्टेन समवन इज गोइंग टू वॉच दिस मूवी ओवर धुरंधर 2. और वी नो अनदर सर्टेन समवन जिसने हम पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था, विच इज स्टिल ऑन बाय द वे. उसका भी हम टैकलिंग करने वाले हैं. वो दोनों को देखेगी और दोनों के लिए कंप्लेंट करेगी. ओह, सो मच मैस्कुलिनिटी. एंड शी विल कॉल ये जो डायरेक्टर है टॉक्सिक की अ पिक मी गर्ल, कि अरे नहीं ये राइट विंग, ये तुम ऐसी मूवी बना रहे हो जानबूझ के, वांगा नहीं देगा, समथिंग लाइक दिस. आई डोंट नो. हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगी वो. मैंने अभी रिसेंटली अभिजीत का वो एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें, अरे सुचारिता को कौन पैसे दे रहा है, बड़ा सही क्लिप था. सुचारिता नहीं सर, सुचरिता को कौन पैसे दे रहा है. दैट आई लाफ्ड एट दैट क्लिप मैन. उसके मेंबर्स दे रहे हैं ना. हाँ, तो वो भी तो भीख मांग के ले रही है.
भीख भीख Just- मांग मांग के तो लिया है उसने। अब डबल डाउन करेंगे करेंगे। इस पे डालो कॉपीराइट स्ट्राइक कर इसमें करके दिखा, तू कॉपीराइट डाल के दिखा तू इसमें। हैशटैग फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड माफिया गया नहीं है अभी तक हैशटैग। हाँ वो लोग तो अरे बट आई बट कमिंग बैक टू द टॉक्सिक टीजर एक और चीज है दैट दे डिड नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट कैरेक्टर्स प्लॉट कुछ भी एंड बस इट इज स्टिल अ टॉक्सिक। मिस्ट्री कि ये 4 एक्ट्रेसेस आप कैसे इंक्लूड करोगे अंदर व्हाट इज द स्टोरी ऐसे तो नहीं कर सकते इंक्लूड, इसलिए एक गोरी लड़की को ले आया है। हाँ so I don't know I'm just hoping that they're not taking themselves too seriously and it somehow turns out and maybe it's a breakdown of this whole toxicity that is why it is ironically named toxic आई डोंट नो जो भी है, बट मैं वही कह रहा था कि द रीजन व्हाई आई ब्रॉट अप टॉक्सिक एज वेल बिकॉज लाइक ये अगर ये मूवी सेल्फ अवेयर ना हो और ये इफ दिस टेक्स इटसेल्फ टू सीरियसली इट विल बी मार्को लेवल ऑफ स्टूपिड। yeah एक what I'll do is मैं ये toxic वाला part काट के I'll put it on the other channel जो करना है कर तू। हाँ ठीक है, दूसरे चैनल में क्यों कर रही है, तो अपने मेन चैनल में ही डालने वाले हैं। हाँ बट ये टॉक्सिक वाला जो है पार्ट टीजर हाँ रिव्यू आई जस्ट हाँ पुट इट ऑन द अदर चैनल क्लिप इट एंड पुट इट ऑन द अदर चैनल कर ले भाई, ठीक है। यही करना पड़ेगा ब्रो तो प्लगिंग इन देसी डीप डाइव दूसरा, गो सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। या वी गो हैव पुट सब्सक्राइब आउट वहाँ आवर पे फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है द उद्घाटन हो बैटमैन, गया है बोनी हो गई है बोनी हो गई है एंड अच्छा रिस्पांस भी अभी तक मिल रहा है। उसका कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे क्योंकि नया चैनल है, ड्राइव करना है एंगेजमेंट अच्छी तरह से, तो इसलिए हम हाँ हाँ करेंगे। वी विल एड्रेस ऑल द कमेंट्स उसमें, एंड उसमें मोस्टली हम ऐसे हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब करेंगे। अभी आई थिंक मोस्टली सारा एमसीयू का फेज 1 से लेके 3 तक उसमें करेंगे। अभी हमने क्योंकि बैटमैन टचअप किया, मे बी इसमें ऑलरेडी हमने बहुत नोलन की चीज़ें हमने बात करी थी, ट्रिलॉजी, तो नोलन की ट्रिलॉजी भी करेंगे। एनीवेज कमिंग एंड बैक टू विद द प्लगइन वाज एडिंग वन मोर थिंग गो वॉच लालो उसका एनालिसिस आएगा next। लालो भी करेंगे, हाँ लालो भी करेंगे। हाँ Okay, so coming back to the relationship between दादी and राजा साहब in RajaSaab, like हम्म जैसे जैसे KGF में रॉकी की माँ और उसके बीच का जो रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में सेटअप किया था उन लोगों ने, तुमने वो भी नहीं किया इधर। अगर तुम लोगों ने वैसा सेटअप किया होता ना, आई वुड हैव समथिंग टू होल्ड ऑन टू। लाइक आफ्टर दैट इनिशियल सीन ऑफ सेटिंग अप द भूत बंगला जहाँ संजय दत्त का भूत है, उसके बाद शो दिस सीन ना, शो दैट सीन जिसमें वो दिखाते कि एक दादी है जो भाग के जा रही है, उसका चप्पल ऐसे एक टूट गया, हाँ और हाँ वो हाँ शो मी दैट सीन प्रॉपरली, या एंड देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम जंप करके फिर करते पेन इंडिया नंबर वो करते ना उसके बाद। yes I think structurally it would have made more sense yeah इट वुड हैव गिवन मी दैट इमोशन जो जिसके बिकॉज सी द रीजन इज दैट इमोशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर मूवी, दैट इज हिज आर्क, दैट इज हिज कैरेक्टर, सो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट रादर देन सम कोई रैंडम लड़की आ रही है जिसको कोई ऐसे शोल्डर पुश मार के छेड़ रहा है एंड ये आके ट्रकों से रिबेल स्टार से नहीं, गो द फुल तेलुगु सिनेमा रूट ना। डॉन नंबर 1 में क्या था, हम्म ऐसे ही तो शुरू करते हैं वो, they took their time yeah they took their time yeah तो डू दैट ना कि ये तो तुम्हारा ही टर्फ है। डॉन नंबर तो 1 इसमें cliches जो सालार, है वो भी अच्छे से यूज नहीं किए हैं they are there but they have not structured them properly ये तो डॉन नंबर 1 में भी है जहाँ पे वो इज्जत बचाता है लड़कियों की वो भी है ठीक है it's so bizarre for me कि तेलुगु सिनेमा is doing this as a shtick जबकि they exploit women as much as they can in their item songs with consent आइटम obviously but आइटम सॉन्ग्स नॉर्मल सीन में भाई, ऐसे वो भी, एक हाँ, वो ऐसे वो भी। वो एक भूत वाला सीन था, कब्रिस्तान में सबके सब खड़े हैं, एकदम से डर के मारे अंदर जाके भागे हैं, डर रहे हैं, सारी लाइटें ऑफ हो रही हैं, ये पूछ रहे हैं भैरवी कहाँ है, कट टू नेक्स्ट सीन, भैरवी बेड पे बैठी है, रैंडमली पूरी गीली है वो साड़ी पहनकर, और ये इसका हिप से देख रहा है और ये यहाँ पे इसके हिप को टच कर, क्या चल रही है। it's a true game changer कियारा moment that वो हाँ वो कियारा मोमेंट में तो उसकी पल्लू गिर रही थी और यहाँ पे इसको उसका वो दिख रहा है और वो बोल रहा है कि अरे वो कह रही है कि अरे मैं मिठाई खा खा के स्ट्रेस में 30 ग्राम बढ़ गई। नहीं नहीं नहीं, कहाँ बढ़ी हो तुम। क्या एक तो जोक्स है एक तो आई मेरे को स्लैपस्टिक समझते हैं लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा मालविका व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड व्हाइल डूइंग दीस सीन्स। the money must have been good there is no other explanation See, she was doing a Prabhas film, so I understand she would have agreed to this. yeah But seriously क्या, एक तो मालविका का रोल क्या है मेरे को समझ में, उसका कैरेक्टर क्या है। अरे
the thing is like because of this, because of that one song, वो नाचे नाचे जो गाना है, मालविका has made headlines already. जो लोगों को पता नहीं था मालविका कौन है, because of that song now people already know कि भाई हाँ there is an actress. वो अभी ठीक है, बस बॉलीवुड पकड़ेगा ना तब नहीं छोड़ेगा फिर. बॉलीवुड में आई थी ना वो उसके साथ, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ, बेकार, युद्रा, युद्रा थी ना मूवी, पिटी ना। कोई कोई हाँ कोई अच्छी मूवी में. हाँ तो युद्रा में नहीं. बॉलीवुड You में know तो who ऐसी wrote मूवीज। युद्रा? हु? तेरी वो जो तेरी दो पत्ती वाली है, फिर सुचारिता। I'm going to scare any of you guys watching. Yudra was written by Sridhar Raghavan. हे भगवान, रामायण में भी लिखा है। The same person is writing Ramayana, yes. बहुत बढ़िया। So, take make of that what you will. श्रीधर राघवन ऑल्सो रोट वॉर 2 एंड वी सॉ वॉर 2 में क्या हुआ था, तो भाई देख लो। जो भी है, बट एक तो मेरे को ना डिकोड करना है मालविका के कैरेक्टर को। उसका नाना जो है ना, उसका नाना जो है वो भी हमें डिकोड करना है। एक बाय द वे वी हैव टू आल्सो डिकोड अनदर थिंग। पहले लेट्स डिकोड दिस। उसका नाना राज घराने में कोई प्रॉपर काम कर रहा था, सेनापति का काम या जो भी काम कर रहा था वो, है ना। उस पे इल्जाम लगा था कि ये गहने चुरा के भागा है ना। तो ये भाग लिया, बट असली में उसने गहने नहीं चुराए होते। और वो एक मतलब रैंडमली एक किसी ही इज लिविंग इन अ मिडिल क्लास हाउस या समथिंग लाइक दैट, ही इज नॉट टू वेल ऑफ। और मालविका का इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्या कर रही है वो, 1 करोड़ रुपए सूटकेस में लेके आ रही है। कहाँ से पैदा किए 1 करोड़ रुपए, ये कौन सा टेक्निक है ये? लाइक वो एक आदमी इतने करोड़ रुपए कमाने के लिए पूरी वो तुम्बाड़ के कुएं में घुसकर नीचे से तुम्बाड़ के सस्ते वाले हस्तर की गोली वोली खाकर फिर जाकर उसने इतनी पैसे कमाए। सस्ता हस्तर, सस्ता हस्तर, एग्जैक्टली। वो उसको देखकर वो उसने इतने पैसे कमाए और वो पागल हो गया। और यहाँ पे ये मालविका एकदम मस्त आ रही है, एकदम वो सूटकेस में लेकर 1 करोड़ रुपए दे रही है, और वो उसी सीन में प्रभास से प्यार कर बैठी। हाँ, इमीडिएटली, क्योंकि उसको वहां पे बचाया ना उसने, वो उसने वो छत से उड़ता हुआ दिख गया था ना वो। वो छत से उड़ता हुआ लिटरली वो ऊपर पहुंच गया था, वो जहां पर वो पिरामिड के ऊपर जाकर वो तोड़ने वाले हैं, उसके ऊपर वो सूटकेस था। तो ये प्रभास यहां से वहां पहुंच गया था उड़ता हुआ, उसको देख के उसको प्यार हो गया। I think this film where Maruti came and pitched to Prabhas like कि देखो मैंने सालार देखी, उसमें आप बहुत स्टोइक हो, ठीक है। Why don't you play something completely opposite? कि आप बिल्कुल स्टोइक नहीं हो, लार्जर देन लाइफ हो, ओवर द टॉप हो इन एवरी सीन। दैट इज द सेल। अरे आपका जब रेंज दिखाएंगे हम। लाइक जैसे क्लाइमैक्स में जब उसके अंदर देवी शक्तियां आ जाती हैं, फिर वो उड़ने लग जाता है, तो समझ में भी आता है यहाँ पे थामा क्यों बन जाता है। थामा बन जाता है वो। मैं कह रहा हूँ यहाँ क्यों उड़ रहा है ये आदमी, सूटकेस के लिए यहाँ से क्यों उड़ रहा है ये आदमी? आई मीन आई I'm अंडरस्टैंड। guessing फेक मनी है उसमें। I don't think उसके नाना के पास एक फूटी कौड़ी है। क्यों होगी उस, अगर 1 करोड़ रुपए होता उसके पास है तो क्या कर रहा है इधर? वो नाना को जो पेलता है प्रभास के, सरवाइव कैसे कर गया नाना? वही ना। और वो नाना भी क्रिपल्ड होता है, उसका भी पैर टूटा पेलता हुआ है, है। आई डोंट मीन इन लाइक वो अक्षय कुमार बोलता है ऐसे ना, नहीं पेलने के पेलता, दो मतलब होते हैं, ऐसे दो पेलता मतलब, है, हाँ, हाँ। प्रॉपर पेलता है उसको। और वो मुक्का खा खा के वो बोल रहा है, बेटा मेरे को बोलना, ये जैसे वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में स्नाइडर ने किया था ना, वो बकचोदी कर रहा है वो आकर कि ब्रूस, प्रभास would make a good आई हैव टू Batman. टेल यू समथिंग, ब्रूस यू डोंट नो। अबे जल्दी बोलना, वो मार रहा है तेरे को, पागल आदमी। कल सुबह स्मॉलविल निकलना है सब। वही एग्जैक्टली। जल्दी बोल। वो सीधा बोलना, मैं तेरे लेक्स लूथर ने माँ को किडनैप करके रखा, नहीं ब्रूस आई हैव टू टेल यू समथिंग। और बोल तू। I know, but I try to make sense of that whole thing जब अपने बैटमैन भी सुपरमैन करेंगे, अभी रहने दे उसको। बैटमैन वी सुपरमैन वाज राजा साहब। इट वाज राजा साहब, इट वाज राजा साहब। जब अपने करेंगे बैटमैन सुपरमैन विल प्रॉपर्ली डाइसेक्ट इट। अभी उस मूवी को छोड़ एटलीस्ट, रैंडमली बिकॉज कुछ मैं भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। राजा साहब में मैं बीवीएस को डिफेंड कर रहा हूँ बैठ के, बिकॉज बीवीएस मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती है। हे भगवान, ये क्या आदमी है ये। आएगी मजा आएगी, अपने देखेंगे। इट विल बी अ प्रॉपर वॉर उसमें मैं आफ्टर जिगरा एंड मैन ऑफ स्टील और वो जो भी है।
फिर वो आएगा, वो बंगाली फिल्म स्कूल वाला आके मेरे को गाली देगा, ए विघ्नेश तू बोल, तू बात कर विघ्नेश, बात कर करके वो आएगा वो। नहीं BVS के साथ because Man of Steel was different in that way, but BVS are different. Okay, let's come back to Raja Saab. Why? Raja Saab was Inception if it was done by Sajid Khan. This is Raja Saab का one liner. ठीक है, एंड ये आप पिच कर रहे हो. एंड तेलुगु सिनेमा का वो सब भी वो होता है। प्रतीक क्या बोलता है, वो तड़का डाल के तड़का तेलुगु सिनेमा का डाल के, तड़का, तेलुगु वो सिनेमा का सेक्युलरिज्म का तड़का। तड़का बोलता है ना वो. लाइक पता है क्या, तेलुगु सिनेमा जब भी मैं देखने जा रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि मेरे को ना बर्गर, मैकडोनल्ड्स में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को बर्गर मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ। तुम साले मैकडोनल्ड्स में अगर मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर है, तुम साले मैकडोनल्ड्स में मेरे को ठेले वाला बर्गर क्यों खिला रहे हो? I'll give a better analogy. आपने मुझे मेन्यू में सारी चीजें दे दी और सब किसी ने आधी खाई हुई है. That is what you have done. और ये सारे पता केचप मिक्स करके मुझे दे दिए एक में. That is Raja Saab. Raja Saab is difficult to contain in one analysis. Okay, there is too नहीं, much going on. ए पागल है Too many क्या? inspirations. इसमें there is nothing, we cannot analyze this movie because there is nothing to analyze. Like It's this beyond is, analysis, bro. there is no craft in this movie. ना कोई, there is no shot taking in this movie. Randomly कैमरा इधर से उधर घूम रहा है, हाँ, there is no consistency. कोई भी shot आपको कहीं से भी दिख रहा है. कुछ भी हो There रहा is है. no thought there put is into it. there is no edit pattern in this movie है. बस ऐसा ही है कि मन करके हाँ ये सीन बस भागना है, किसी किसी सीन्स को भगा दिया और किसी किसी सीन्स को 2-2 घंटे तक खींच दिया. Yeah. भाई वो क्लाइमैक्स क्या था, वो पूरा 45 मिनट्स का जो क्लाइमैक्स था वो क्यों था वो उनको बस क्रैम करना था कि भाई हमारे पास पैसे है, हाउ विल वी जस्टिफाई. इट कुड आल्सो बी दैट they just don't want to pay tax. और तो क्या हो सकता है, ये तो मेरे को स्कैम. ये हो सकता है भाई, दिस कुड बी ए टैक्स एवेजन स्कीम. या इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया कोई मूवी से, एंड दे फाउंड अ वे टू लाइक, ठीक है. एंड प्रभास सेड यस, सो अपेरेंटली दे आर लाइक ठीक है यार, प्रभास ने हाँ बोला है तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाएगी और टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. एक तो चल पता है क्या, सी जैसे हम कह रहे थे कि ये जो स्क्रीन प्ले है, दिस कुड इजीली, दिस आई कुड हैव बॉट दिस एज अ सीक्वल टू भूल भुलैया इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन. कि भूल भुलैया में एक महल होता है जिसके अंदर एक पूरी कहानी है, जिसके अंदर वो जैसे वो कार्तिक आर्यन की जो भूल भुलैया है वो वैसी चल रही होती है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड जिसके थ्रू वो एंड आ भूल रहे हैं. भुलैया आल्सो हैज स्लैपस्टिक एलिमेंट्स टू इट. Yes, Okay. I mean, and जब वो आता है, राजपाल यादव का कैरेक्टर आता है, the स्लैपस्टिक. the original भूल भुलैया, and we are talking about अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया, उसमें भी there is a level of mystery going on and there is something going on पीछे से जिससे लिंक अप कर रहे हैं. There is a psychological element to that as well जिसको इन लोगों ने यहाँ पे घुसाने की कोशिश करी बमन ईरानी के कैरेक्टर के साथ. सो ये एक पूरा स्केलेटन है भूल भुलैया का, और इन लोगों ने अनीस बाज़मी से भी घटिया काम करके दिया है इसमें. कि बिकॉज यू इफ दे आर डन समथिंग एग्जैक्टली लाइक भूल भुलैया 2, इट वुड हैव वर्कड. यस, बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी एन इमोशनल कनेक्ट ना, वो उन लोगों ने एक इस्टेब्लिश करके रखा था. एंड इट्स ऑब्वियसली अंडरकुक्ड है, बहुत अंडरकुक्ड है, बिकॉज उनको बीच में सारी बकचोदी करनी है तो अंडरकुक करना ही था उनको. बट इट्स स्टिल देयर. Yeah, It's you can still find some level of attachment to any of Prabhas's emotions towards the Dadi. और क्या चाहिए? और यही कहानी की वही मैं कह रहा हूँ ना कि यू कुड हैव इजीली मेड अस फील फॉर दैट इफ यू हैड स्टार्टेड द मूवी विद दैट दादी और उसका पोते का बीच का जो डायनामिक है, वहीं से तुम शुरू करके एक सेटअप दे देते, एक गाना ही डाल देते, गाने के मोन्टाज में ही दिखा देते कि प्रॉपरली किस तरीके से एक तो डाल देते. एग्जैक्टली वैसे ही कुछ कर देते भाई. द रीजन KGF वर्क्स इज बिकॉज ऑफ दैट, प्योरली बिकॉज ऑफ दैट. वरना नहीं चलती वो, वरना वो आई कुड नेवर कनेक्ट विद रॉकी एज अ पर्सन अदरवाइज. इम्पॉसिबल. या सो या वो वहां पे प्रशांत नील ने मस्त खेला था. यहाँ पे उन लोगों ने वो पूरा ही मेसअप कर दिया कि मेरे को नहीं समझ, आई एम नॉट फीलिंग दैट कनेक्शन बिटवीन द दादी एंड वो. और ओके, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या टाइम पीरियड है ये, कौन से टाइम पीरियड में सेट है ये. 90s में है कुछ. ये 90s, Millennial level कह सकते ये हो. 90s है कि ये 2025 में ही सेट है ये,
क्योंकि ये तो फोन तो वो स्मार्टफोन से यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ वीडियो कॉल ही चल रही है। तो 2000 और वो 2025 का डेट भी आता है, यूथ फेस्टिवल या किसी में जा रहा होता है ना जिसमें वो उड़ के जाता है, 2025 दिखाया है वो। तो दिस इज और हैपनिंग इन, फ्लैशबैक में तो कांतारा चल रहा है। और फ्लैशबैक में लिटरली वो राज घराने का वो पूरा किंगडम विंगडम दिखाया है। तो और मतलब दिखाया कि दादी व्हेन शी मस्ट हैव बीन इन हर 20s और समथिंग, जब वो या राजकुमारी होती है। सो इफ यू गो बाय द एज की राइट नाउ द दादी इज मे बी 70 years old, मैं मान के चलता हूँ 70 years old है ना। तो हम्म 50 साल पहले, या 50 साल पहले इन हर 20s शी वॉज अ शी राजकुमारी। वाज 2025 से 50 साल पहले क्या था? 1970। शी वाज रुक्मिणी वसंत इन कांतारा, वही सीन है। वो हाँ, बाहर आ रही है, पीछे वो सब लोग हैं उसके, दैट एंड इज द सेम सीन। एंड दैट इज द सेम रुक्मिणी वसंत इन 1975। 1970। कौन सा किंगडम है कहाँ है देवनगर? 1975 में कौन सा किंगडम था ऐसे? गॉड 1975 में इमरजेंसी पीरियड था। वही, इसलिए तो किंगडम में मे बी दिस वाज लाइक दैट, देयर इज अ श्यामलाल मूवी राइट, जहाँ पे वो एक पूरा ही अलग एरा चल रहा है, दे डोंट नो अबाउट इट, द विलेज ऐसा करके कोई मूवी है, द मैंने विलेज। भाई मैंने हाँ मैंने सुना है वे बट नॉट, मैंने देखी नहीं है। हाँ, दैट इज द ट्विस्ट कि दे आर एक्चुअली लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स, बट पूरी फिल्म में वी थिंक कि वो लोग पीरियड पीस में, पीरियड मूवी में रह रहे हैं, बट दे फाइंड आउट कि आइसोलेटेड है वो जगह, बाकी ये मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स चल रहा बट मैं वही देख रहा था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ भी के तो अलग ही एनोमली चल रही है कि ये पर 1975 में, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डेट कर दी है मूवी को, बता दिया कि दिस इज हैपनिंग इन 2025। 2025 से है। 50-60 साल पहले जाओगे तो किंगडम्स कहाँ थे? आई मीन इन द अर्ली, इसको देखकर ही मेरे को लग रहा था दिस वाज वेरी मच अ मूवी विच वाज प्लान्ड फॉर 90s, लेट 90s और अर्ली 2000s। ये मूवी तब बनती ना तो चल भी जाती। यार I would have loved this film if it had a very funtush level बकचोदी थोड़ा, if you have seen funtush, आई हैव सीन इट, आई okay, हैव सीन इट। एक, हाँ, तो स्टार्ट करो उसमें, बीच में सेकेंड हाफ में दे फाइंड अ वे टू गो बैक टू दैट होल थिंग, बिकॉज पॉसिबल तो है इस फिल्म में, हाँ, दिस इज नो होल्स बार्ड है ये फिल्म, कुछ कुछ भी भी हो चलता रही है, है। कुछ भी हो रहा है, बीच में आ गया वो बमन ईरानी, आ गया बमन ईरानी आकर पूरा गेट आउट वाला सीन रिक्रिएट कर रहा है, लिसन टू माय वॉइस, लिसन टू माय वॉइस Yeah. है। और फिर उसको बुरी तरह से पेल दिया, पेल कर वो पूरा एकदम जब जब सब कुछ हो गया उसको वो की पता चल गया क्या है क्या करना, तेरे को पूरा इमोशंस को फील करके करना है, उसको हवा में लटका के उड़ा दिया। हाँ, और उसके बाद उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ पता नहीं, मेरे को लग रहा है वो उसको उड़ा के बोल दिया कि तू जा अपने पोती का डांस शो देख। अरे ओ ओके, I want to talk about that listen to my voice scene, because I was literally sitting in the theater and I was writing that film, that particular scene for them, कि प्रभास का हैप्पी प्लेस has to be doesn't have to be some random beach या जहाँ पे starfish आ रही है, या ठीक है, क्या है इसका वो the the only reason प्र, the प्र, the only reason they had हाँ, that was because वो बीच से पानी आ रहा है, and they had already planned the transition कि ये पानी खून में बदल जाएगा। Prabhas's happy place has to be, he is still a kid and he's with Dadi and Dadi remembers him. Dadi remembers everything. Okay, and Dadi is happy. इतना, because उसके लाइफ में यही तो प्रॉब्लम है, he wants to fix दादी का जो भी सैडनेस है लाइफ में, दादी का जो डिप्रेशन है उसको वो ठीक करना है, उसकी जो उसका जो इलाज करना है, ये सभी तो है। Hmm. ये क्या चल रहा है भाई? They could have easily made us care for this dynamic plus sold us Prabhas's character if they had started the movie जैसे हमने बोला था कि वो सीन दिखाओ चप्पल वाला, फिर उसके बाद यू शो कि प्रभास अब बड़ा हो गया है एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रनिंग स्कैम्स, ही इज पैसे ऐंठ रहा है, लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है, पैसे ऐंठ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी दादी के इलाज कराने के लिए पैसे पैसे चाहिए, है ना। वो ये जोड़ रहा Sure, है, they could have gone that way. ये सब कर रहा है, एंड देन ही फाइंड्स आउट कि इसका ही इज द राइटफुल हेयर ऑफ अ महल। अब इस महल को बेचकर
उसको पैसे मिलेंगे जिससे वो दादी का इलाज करा सकता है। एंड जब ये इस महल के पास जा रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर पता चलता है कि साला इसके अंदर तो इसके दादा की आत्मा है, एंड इसके दादा की वजह से ही इसकी दादी ऐसी है। दैट वुड हैव गिवन अ क्लियर प्रोग्रेशन ऑफ हिज कैरेक्टर कि किस तरीके से अब ये दादा से ही बदला लेगा और इसी से ही इसका दादी का इलाज भी होगा। बस सिंपल, they could have easily gone with this character arc and they could have kept the slapstick elements as well. और दे कुड हैव गॉन द सुपरमैन वे, ठीक है, जहां पे फर्स्ट फ्रेम से ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लिनिएज कि मेरा दादा ये राजा था, ये वो मेरी दादी राजकुमारी थी यहाँ पे, बट देन ही फाइंड्स आउट मेरा दादा साला ऐसा था। हाँ, ओके, एंड देन यू कैन गो इनटू इट जो कि इसमें भी हुआ है, क्योंकि वो जब बोलता है इन ना, अ वे। यस, जब वो पेल रहा होता है ना, वो मालविका के नाना को वो बोल रहा होता है कि मेरे दादा के बारे में कुछ भी बोला काट डालूंगा, क्योंकि उसको तो बचपन से उसने उसकी दादी ने बताया था कि मेरा दादा तो ऐसा था वैसा था बट दैट करके। इज थ्रू द दादी ना, दैट इज द प्रॉब्लम। या वो वीक है। हाँ, वो सिर्फ वो वीक है, नहीं, सिर्फ वो हाँ, वीक है सब ना, कुछ सिर्फ सब कुछ weak है। सिर्फ वो वीक है। तू ये आ गया तू, हे भाई वो मालविका वाले सीन में मैं भी वीक हूँ। मालविका। सब वीक ही चल रहा है। अब जब मालविका के लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि एनीबडी कैन बिकम वीक, एंड एक्सेप्ट फॉर हाँ। राजा साहब ऑफ कोर्स। उसको वो एंजल चाहिए, सामने मालविका खड़ी है, उसको इसको छोड़ के उसके पीछे भागना है। No offense to Nidhi Agarwal, but Malvika is the should have been the preference there. सी, निधि अग्रवाल्स कैरेक्टर हैज नो पर्पस, शी डजंट नीड टू एग्जिस्ट एट ऑल। No female character here has any purpose outside of the Dadi. वो भी है, बट एक तरीके से मालविका को नाना बना दिया था ना, वो नाना का जो पोती बना दिया था ना, एक तरीके से चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिंक अप कर दिया उन लोगों ने कि इन दोनों, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है जो 1975 के राजघराने से ही ये बिलोंग करती है, और इस चक्कर में देन बाद में इन दोनों की शादी हो गई, तो चलो ठीक है मैं मान सकता हूँ। बट और जो दूसरी लड़की थी जिसने उसको पहले इनिशियल 5 लाख रुपए दिए थे, वो भी मैं एक तरीके से मान सकता हूँ। इन दोनों के बीच में जो वो क्लैश था ना, दिखा सकते थे कि ये लड़की और वो लड़की दोनों क्लैश कर रहे हैं। निधि अग्रवाल का जो कैरेक्टर था, देयर वाज नो पर्पस टू दैट एट ऑल। Yeah. There was literally no point of having her in this movie and making this in a love triangle से ज्यादा इसको वो बना दिया, एक क्या है वो लव स्क्वायर, क्या है ये, जो भी बना दिया। Square parallelogram जो बोलना है बोल ले। लाइक टॉर्चर था यार। आई मीन द प्रॉब्लम वाज, एक तो क्या है कि ये रिलेशनशिप में तुमने किसी के साथ भी रिलेशनशिप का तुमने सेटअप नहीं किया प्रॉपरली, और यू आर नॉट इवन फीलिंग एनीथिंग फॉर दीज रिलेशनशिप्स एज वेल। Yeah. सो मेरे लिए ये है कि वो सीन्स भी मेरे को ऐसा लग रहा था खत्म करो, आगे But बढ़ाओ। it makes sense. It makes sense, na, because of his character. His character doesn't take relationships. His character doesn't take anything seriously. So why अरे would his but relationships make sense? What you could have sold us on is एक ही मालविका ही रखते, and she genuinely loves him, but he doesn't care. And once he becomes a little bit serious in life because of Sanjay Dutt, then he starts to understand कि actually वो उससे कितना प्यार करती है। ठीक है, this would have been a little bit more decent than what we saw. या उसका कोई पर्पस ही नहीं था। मालविका का क्या पॉइंट था, आकर आओ नाचे नाचे नाचे, बस यही। हे भगवान, वो कहीं इटली चले गए, वो गाना गाने लग गए, इटली था पता नहीं जो भी था। जहां एंड भी वो था अगेन व्हाट वाज दैट कैरेक्टराइजेशन कि अरे कहीं पे वो चर्च वेल्स बज रही है इटली में, चेन्नई में, क्या चल रहा है? कुछ भी चल रहा है भाई, और उसके बाद क्लाइमैक्स जो था वो भी कुछ भी चल रहा है। वो संजय दत्त का पूरा जो ओके, संजय दत्त की जो पूरी बैक स्टोरी थी, एक तरीके से वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओके आई कैन अंडरस्टैंड Yeah. थोड़ा सा कि ठीक है, दैट वाज फाइन फॉर अ विलन बैक स्टोरी, चलेगा It was, चलेगा। for me, it was actually the strongest part of the film outside of the relationship with the Dadi. Because you saw how many sacrifices he made to get to this point. So it sort of makes sense कि अभी जब वो मर गया है संजय दत्त, कि he wants to hold on to that wealth, right? Because उसने जिंदगी भर इतना sacrifice किया है to get here. समझ में आता है, ठीक है? The only problem is
कर क्या रहा है तू उसका वेल्थ का? वी कर नेवर सी हिम स्पेंड मनी. एग्जैक्टली सिर्फ होल्ड तो करके इंडल्ज रखा तो है, हो. होल्ड करके रखा है। क्या फायदा हुआ उस पैसे का? करेंसी डिवैल्यू होती रहेगी। हाँ, होल्डर है क्या वो? सीरियल होल्डर है बंदा. क्या चल रहा है? Again, this goes to show this movie was set during the 90s and the early 2000s, जब करेंसी की वैल्यू थी हम्म. कि ये सारे पैसे अगर तुम बचा के रखोगे तो बाद में काम आएगा। अभी तो करेंसी की वैल्यू ही नहीं है, अभी तो लिटरली तेरे, अभी इनफैक्ट वही है ना, द लुक एट द प्राइसेस ऑफ सिल्वर, कहां से कहां पहुंच गए। कट ऑल ऑफ दैट. अंबानी के घर जा के बैंक में क्या कर, बच्चों के इलाज के पैसे ले रहा है साला. वो भी छोट छोट चुटपुट रकम ले रहा है. गो टू अंबानीज प्लेस, गो टू दीज प्लेसेस, जाके चुरा एंटीला घुस. हाँ वहां नहीं जाएगा ये. तेरे पास पावर्स हैं, तेरे पास लिटरली हिप्नोसिस के पावर्स एग्जैक्टली. हैं, एंड तू बैठकर जा रहा है कि नहीं नहीं जो सिर्फ मेरा है मेरे को वही चाहिए। अबे तू जाकर कहीं बैंक में डाका डालना तेरे सुपर पावर्स को यूज करके। नहीं, बैंक में ही होता है, बट बैंक में लाइन में क्या लगा लाइन हुआ में है क्यों तू? लगा है, वही मैं कह रहा हूँ, लाइन में लगा हुआ है What is भगवान, happening? हे Like, भगवान। look at how, हाँ वो ये अमेरिका चला जा भाई, उड़ सकता है तू कहीं भी हाँ जा. भाई, जब वो काइजू बन गया था मैं सोच रहा था तेरे पास काइजू बनने की पावर्स है और तू क्या चिंदी चोरी कर रहा है भगवान. बैठ के आदमी। 500 रुपए क्या कर रहा है भाई तू, हे भगवान। ओ गॉड। आई वॉज थिंकिंग कि जिन जिन लोगों ने उसको पावर दी है ना, जो टू फेस और उसकी मम्मी थी, दे वुड बी ब्रॉट बैक टू टेक अवे हिज पावर्स इन अ वे. कुछ तो ये लोग करते हैं यार. बट वो भी पूरा प्लॉट पॉइंट ऐसे ही, अरे तुम्हारे साम्राज्य में कन्वीनियंटली काला जादू चल रहा है पीछे. क्या चल, ऐसे कोई रैंडम इंसान आके हाथ हाथ दे सैक्रिफाइस करके बाद में वापस आ जाता है. लाइक मैं तो जाके लोगों को बोलूं कि चिंता मत करो, हाथ आ जाएगा वापस, बस पैसे बहुत है. ओ गॉड। Anyways, I think What I don't what have was any this I यार? don't have anything more to say about this movie. तेरे को कुछ पता, तेरे को कुछ बात करनी है इसके बारे में और? I have no notes, but I just want to get everything off my head कि मैंने कल रात को देखी, and मैंने भी मैं कल रात को ही एक डेढ़ देखी बजे, थी। हाँ मैं मैं 1-1:30 आया था. I could not sleep. तू 1-1:30 खत्म हुई तेरी, मेरी 2 बजे खत्म। तेरे से कुछ आधे पौने घंटे में पीछे चल रहा था। You want to talk about that head replacement stuff? क्या चल रहा था? प्रभास तो है ही नहीं ऐसा लग रहा है फिल्म में, इन द सेंस इन जो शान बोल रहा है. ओके, मे बी टॉक्ड अबाउट दैट बिकॉज हेड रिप्लेसमेंट करके रखा है उसका. ये पठान चल रही है अचानक से. कुछ कुछ सीन्स में तो यस वो, अरे आई थिंक मैंने उस सीन में नोटिस किया था जब वो क्रोकोडाइल से लड़ रहा होता है। अरे क्रोकोडाइल. बिल्लियां ऐसे ऐसे घूम रही है स्क्रीन को. फोर्थ वॉल ब्रेक कौन कर रहा है? बिल्ली. बिल्ली ब्रेक कर रही है। सो दिस एक्चुअली हैपेंस, प्रभास फाइट्स अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल. प्रभास argues with Santa Claus, Santa fights a Claus, crocodile. crocodile, and हाँ, Prabhas बहुत बहुत becomes अजीब. मेड्यूसा देखता है वो, मेड्यूसा आती है उसके बाद. ये सब चल प्रभास रहा है. प्रभास becomes a super उड़ने लग सुपरमैन बनकर वो मुक्का मारता है एक काइजू संजय दत्त को। The point of a writer's room is that आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो. जैसे क्या ठीक है ना है, कि इस आप मूवी अकेले की, अकेले. नहीं इस मूवी का राइटर्स रूम ऐसा है कि एक बड़ा सा वो एक टेबल है जहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, हाँ, एंड राइटर्स रूम में जो हेड राइटर है उसने पूछा होगा चलो सब अपने अपने सजेशंस दो। तो जनरली जब सब अपने अपने सजेशंस देते हैं उसमें से बेस्ट सजेशंस को पिक किया जाता है। यहाँ पे ऐसे 50 सजेशन मिले, सब मूवी में डालेंगे बेंचो। या फिर राइटर्स रूम नहीं था यहाँ पे, इंडिविजुअल कैबिन्स थे यहाँ पे. या फिर क्यूबिकल बना रखा था सब राइटर्स का, और हर एंड कैबिन सबने में इनपुट दे दिया. हर कैबिन में एक एक ड्रग रखा था। एक में एलएसडी था, एक में कोकेन था, एक में मेथ था, एक में गांजा था, और इस साइड में कैफीन था, कॉफी थी, कुछ सिंथेटिक ड्रग कुछ थी। फिर सब कुछ मिलाकर जैसे ये लोग बाहर आए फिर सबको वो हैदराबादी बिरयानी खिलाकर बोला अब लिखो स्क्रिप्ट। एक ड्रॉप हेड था वहां पे. ड्रॉप हेड वो मारुति था। God, हे भगवान. Like imagine yeah, the trolling that he must be getting rightfully at this point. बहुत बहुत मुश्किल है यार. But this is where these are the films where most careers go to die. But Prabhas thankfully has spirit coming up. सी If प्रभास की वो अच्छी मूवी बात, में द भगा है ना, गुड, सी आई टेल यू समथिंग, प्रभास हैज अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस। सो या
they will support him no matter what because they realize कि ये गलती प्रभास की नहीं है, which even I am saying कि yes ये मूवी करी है मतलब मूवी करी है वो गलती है प्रभास की, but मूवी में जो उसने किया है वो he gave his all. मैं तो ये बोलूंगा कि उस बंदे ने जेन्युइनली ट्राई किया है. आदि पुरुष में मैं बोलूंगा ही वाज कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड इन मेकिंग अरे मैं बोल दैट रहा हूँ मूवी. सालार के टाइम पे मैंने बोला था कि उसको सिर्फ यही करते आता है, ही कैन ओनली बी स्टोइक. आई टेक दैट बैक, ही कैन डू दिस. वो स्लैपस्टिक बहुत डिफिकल्ट है टू जो सेल. कि जो कि स्लैपस्टिक मैंने इज वेरी डिफिकल्ट. जो कि मैंने तुझे बोला भी था कि पहले वो करता था ऐसे. आई डिडंट नो ना. हाँ, मैंने उसकी एक मूवी देखी है 2008 में. उसकी एक मूवी आई थी विद पूरी जगन्नाथ, बुज्जी गाडू करके एक मूवी है. मूवी का नाम ही बुज्जी गाडू है. उसमें उसका ऐसा ही एक रोल है. बेसिकली ही इज प्लेइंग समथिंग लाइक दैट, बट वो एक्चुअली में वेरी एंटरटेनिंग. इट इज एन एंटरटेनिंग मूवी. They were trying to go for that kind of a role here, but whatever is happening is utter dog shit. एक तो दिस जॉनरा, स्लैपस्टिक जॉनरा, ये अब बहुत मुश्किल है पुल ऑफ करना बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर ग्राउंडेड स्टफ. स्लैपस्टिक जॉनरा चल जाता है रील्स में, वो Yeah. कोई, हाँ, एंड वो एक छपरी कंटेंट ही हो गया है. स्लैपस्टिक जॉनरा हैज गॉन देयर. This was Ekaki with a bigger budget. एक हाँ श्योर. क्या बोलूं मैं, हाँ एकाकी है, एकाकी. बट दिस इज वर्स यार. आई हैव सीन एकाकी. आई मीन तूने ज्यादा देखा है एकाकी, बट दिस इज नहीं, फॉर मी मच वर्स, मच वर्स. this was like that only कि Ekaki में there are no characters. Is there any emotional point? Because यहाँ पे there is some emotion at least. There is nothing in तरह. Ekaki. There एका is में कुछ no नहीं है ना. emotional point so far. आशीष यार क्या इतनी सारी फिल्में देखी है, एक नहीं, ये बेसिक चीज तो See, सीखो. the only episode I have liked so far of Ekaki is episode 3, जिसमें उन लोगों ने वो रिवील किया था. मैंने नहीं देखा है अभी तक. उन लोगों ने एक चीज उन लोगों ने एक रिवील किया चीज, और वो प्लॉट बेस्ड एपिसोड है. सो प्लॉट बेस्ड एपिसोड है तो इट इज एक्चुअली गुड. When it becomes it should be interesting. When it is plot based, it is more interesting. And When it is character based, interesting. it is more in relatable. बाकी सब कैरेक्टर बेस्ड हैं. दैट इज व्हाई इट इज टेरिबल बिकॉज देयर आर नो कैरेक्टर्स यू कैन लाइक. नहीं है, हाँ. एंड वही हाँ. सेम प्रॉब्लम इधर भी है. देयर आर नो कैरेक्टर्स आई लाइक. Yeah, there's literally nothing. दैट इज द प्रॉब्लम कि यू नीड टू हैव इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स टू ड्राइव द नैरेटिव. वरना तो देयर इज नो पॉइंट. There are so many, like, आप why have comic relief characters in a slapstick film जहाँ पे तुम्हारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसी को ही करना है ये सब. कॉमिक रिलीफ है. एग्जैक्टली. तो आप और चल एक बंदे को रख ले, 2-3 कितने आए जा रहे हैं. एंड जब सबसे सीरियस इंसान है उसको तो तुमने तुरंत पेल दिया. और बमन ईरानी आया था वो बेचारा क्या ही कर रहा था वो. बमन ईरानी केम टू गेट हिज पे चेक कि हाँ प्रभास की मूवी है, टी सीरीज की मूवी है, पैसे निकालो पैसे निकालो. एंड बमन ईरानी भाई, उससे वो कभी जिंदगी में राजू नाम के इंसान को नहीं समझा पाएगा. बमन ईरानी should stop convincing people named Raju. This was a crossover of Three Idiots and मुन्ना भाई. या मुन्ना भाई, प्रॉपर मुन्ना भाई. सर वो मुन्ना भाई अवस्थी, डॉक्टर अवस्थी को उड़ा के फेंक रहा है. तू भी इधर तू. अगर वो मेटा जाते ना बहुत मजा आती. They should have, मारुति, you should have gone meta. Yeah, you should have named him Dr. Avasthi. Sure, yeah. इसको do that and then have a scene जहाँ पे संजय दत्त और ये दोनों हंस रहे हैं पागलों जैसे. Just connect that. अरे क्या मजा आती यार. ऐसा कॉमेडी करो. क्या ये सब क्या है ये. I mean, मैं वही कह रहा हूँ ना. गो जो भी है यार. I mean, okay, किसी को अगर ये मूवी देखनी है ना, प्लीज गो विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ जाकर तुम मजाक उड़ा सकते हो. क्योंकि अगर तुम इसको सीरियसली देखने जाओगे ना, तुम सीरियस होकर आओगे. वो तो ऑब्वियसली यार, वो तो बिल्कुल. इतना सब रिव्यू सुन लिया है, अब अगर सीरियसली जा रहे हो तुम तो तुम्हारी गलती है. 3.5 घंटे का टॉर्चर झेल के आना पड़ेगा तुमको. इससे अच्छा है कि दोस्तों के साथ जाओ, मजाक बना के आओ. हाँ. एंड वरना मैं सजेस्ट करता हूं अखंडा 2 देखो. अब तो आई थिंक आ गई है, ओटीटी पे आ गई ना अखंडा 2 देखो. इन्फिनिटली बेटर मूवी. मैंने देखी नहीं. आई विल वॉच इट ये महीने. आई विल डेफिनेटली सिट डाउन एंड वॉच अखंडा 2. और कुछ रिलेशन है क्या अखंडा 1 के साथ? है क्या? ओके. बट यू डोंट नीड टू वॉच दैट. तेरे को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इसी में.
maybe we can find the time to watch it together. हाँ मैं तो एवर रेडी फॉर अखंडा अपने वो एनीथिंग. किंग देख रहे थे ना, अखंडा 2 साथ में देख लेंगे. अखंडा 2 देख लेंगे साथ में, वॉच मजा पार्टी आएगा. आता है ना, वॉच पार्टी करेंगे. हम लोग उसको Like अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रीम करना होगा तो हम साइमल्टेनियसली मूवी प्ले नहीं कर सकते. देख लो, अगर कोई सजेशन है तो बताओ, अगर वॉच पार्टी करनी है तो बताओ, कर लेंगे. बट गिव अस अ सजेशन, हाउ डू वी डू द स्ट्रीमिंग थिंग, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल विथ द, पता नहीं कैसे कर सकते हैं, आई डोंट नो. कोई सजेशन है तो बताओ. सुचारिता ने थोड़ा हमको एक थोड़ा सा चौकन्ना कर दिया है चौकन्ना किया है, about all of this. चौकन्ना किया है. अभी सुचारिता को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा. Yeah. ऐसा If क्या छो Suchaita is watching this RajaSaab review of ours, apparently, मिलेगा जवाब मिलेगा. either she is watching or one of her punters are watching. Yeah. तो मिलेगा जरूर तुम लोगों को. एनीवेज, हो गया मेरा. Yeah, let's put हो an गया. end to this. Yeah. अगर कोई मूवी में एलिमेंट है जिसके बारे में बात नहीं की है, हमको नहीं करनी. देखनी चाहिए. मैंने बता दिया ना, सिनेमेटोग्राफी बैड, एडिटिंग बैड, शॉट टेकिंग Editing bad. वेरी बैड, एंड म्यूजिक टेरिबल अगेन. Terrible. Yeah, there is no distinct music that you can figure out क्या चल रहा है. It's just sounds. आई डोंट बस. इवन थिंक प्रभास के भी हार्डकोर फैंस को ये मूवी पसंद आएगी. अगर आ रही है तो यू आर लाइंग टू एवरीबडी. सो प्लीज डोंट कम एंड अटैक अस. भाई, हम लोगों ने ना प्रभास की बहुत मूवीज देखी, जाकर देख लो. वी गेव एवरी मूवी अ शॉट. साहो में भी हमने अच्छी चीजें निकाल दी थी. हाँ. या इसमें पॉसिबल नहीं है तो आकर कोई फालतू में हमें बकना मत, पहले बता रहा हूं मैं. इसमें नहीं है कुछ अच्छी. दिस वॉज नॉट अ गुड मूवी. It's okay. आप जिसके फैन बॉय हो, हग सकता है इंसान. ठीक है, होता है, हगते हैं लोग. विराट कोहली के फैन बॉयज ने बहुत साल आईपीएल देखा है, उनको समझ में आता है. ठीक है? स्पिरिट आ रही है. स्पिरिट में वांगा प्रभास का वो करा देगा, क्योंकि एनिमल से पहले भी रणबीर की शमशेरा आई थी. हाँ. तो इस लोगों को याद नहीं है ना. पीपल फॉरगेट. दैट्स हाँ, द थिंग. वही मैं कह रहा वैसे हूँ. ही राजा साहब विल बी हाँ. फॉरगॉटन. वही मैं कह रहा हूँ. तो इसलिए इतना मत सोच, इसको डिफेंड करने मत बैठना. एंड भाई, राजा साहब की किस्मत अच्छी थी, जननायकन के साथ नहीं आई, क्योंकि ना बुरी तरह से पिट के जाती जननायकन के साथ सामने ही है. या. Anyways, thank you guys for watching. Please like, share and subscribe, and we will see you in another video. Pan India #1 bachelor मैं ही हूँ. बैचलर.